हेलो स्टूडेंट। तो आज कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग को पढ़ना है। तो इसका पूरा बेस का थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पूर्व का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 या चैप्टर 1 जो है, इस सभी का वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा, या आई बटन पे आप क्लिक करके भी उस पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हम ये टॉपिक लेते हैं, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हम अच्छे तरीके से समझें ताकि आपको प्रश्नावली जब आप करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आवे। चलिए करते हैं हम लोग इसको। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्दों से हम लोग पकड़े, शब्द में ही सब चीज छुपा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो का मतलब आप लोग भी जानते हैं, दो होता है, 1 और 1 2, दो होता है। चर का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसको x y z में लिखा जाता है, ये आप लोग जानते हैं। और ये मतलब जो चर ABCD 26 जो लेटर होता है, आप साधारण भाषा में समझिए कि 26 का जो लेटर होता है A से लेके Z तक, उसको हम लोग बीज गणित में चर कहते हैं। और वाले का मतलब आप समझ लीजिए कि दो चर वाले। और रैखिक का मतलब होता है जिसका घात, जिस बहुपद का घात उच्चतम, जिस बहुपद का उच्चतम घात एक हो। उच्चतम घात कितना हो, एक हो। यानी जैसे हम लिखते हैं x, तो इसका पावर कितना है, 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है, पावर 1 है। जैसे हम लिखते हैं x + 2, तो ये क्या हुआ, ये रैखिक बहुपद हुआ। तो उच्चतम घात कितना होना चाहिए, चर के उच्चतम घात कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, समीकरण। तो समीकरण का मतलब हम लोग समझे ऐसा, आपने देखा होगा तराजू, देखा होगा तराजू में क्या होता है, आप जब एक तराजू देखे होंगे तो तराजू में क्या होता है, एक सेंटर में क्या होता है, पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है, और दोनों तरफ है, दोनों तरफ क्या होता है, एक तरफ वस्तुएं रखने के लिए और एक तरफ क्या होता है, बाट को रखने के लिए, यानी किलो को रखने के लिए, वजन करने के लिए जो होता है, ऐसा होता है। और ये कब समीकरण बराबर हो जाता है, जब ये दोनों एकदम सीधा में हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि समीकरण क्या है, बराबर है। यानी कि यही बराबर के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, जिस पद में बराबर के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। और युग्म का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, पेयर। इंग्लिश में क्या होता है उसका, पेयर, यानी जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब ऐसा जो दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है वह कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, युगल में होना चाहिए। तो अब हम उसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो कहा गया है कि कैसे लिखना है। तो हम इसको लिखने के लिए व्यापक रूप में अगर बात करें, तो व्यापक रूप में हम जब इसको लिखेंगे तो लिखते हैं ax + by + c = 0। अब देखिए इसमें क्या है, तो आप जान रहे हैं कि a, b और c ये तीनों जो है, जहां यहां पर अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं a, b तथा c एक वास्तविक संख्या है। क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें x और y, तो दो चर है इसमें, x और y दो चर है, यही दोनों चर हैं इसमें। और घात दोनों चर का कितना है, तो चर के उच्चतम घात 1 है। ठीक है, यही पॉइंट पकड़ना है हमको। देखिए उच्चतम घात कितना है, 1 है, और समीकरण में बराबर के दोनों पक्ष में कोई ना कोई संख्या है, तो ये दोनों क्या है, समीकरण में है। तो यही तो कहा गया है कि जिसमें दो चर हो, x और y हो, जो पावर कितना होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, यानी उच्चतम घात 1 हो, और दोनों तरफ संख्याएं हो, तो क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और व्यापक रूप में अगर लिखें तो ax + by + c = 0। और a, b, c ये जो तीनों है, ये एक वास्तविक संख्या है, और इसमें x y क्या है, चर है, और उच्चतम घात कितना है इसके, 1 है। तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी युग्म का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये युग्म का बात नहीं कर रहे हैं, अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। हम लोग युग्म में आएंगे, बाद में आएंगे। तो आप यहाँ पर देखा, और एक चीज और होता है कि a और b जो होता है इसमें, a और b, a तथा b ≠ 0, क्या होगा, 0 होगा।
यानी ए और बी का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। और एक चीज़ और कि अगर आपको इसको ए को स्क्वायर कीजिए और बी को भी स्क्वायर कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, फिर भी ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने के बाद भी 0 के बराबर ना हो, तो अब हम कहेंगे इसको कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं। अभी युग्म की बात हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जाना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लेते हैं 2x + 3y = 5, ठीक है। अगर हम इस समीकरण की बात करें तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें क्या है, दो चर है, x और y है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और इसमें क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है और बराबर है, और एक उस बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है, दोनों पक्ष है, तो ये रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब इसमें आप अगर मान लें कि अगर आपको बायां जो पक्ष है, ये क्या है आपका बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, और ये आपका 5 जो है ये दायां पक्ष है। अगर बायां पक्ष में बायां जो पक्ष है, इस पक्ष में अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर हमको दिया हो, x और y का वैल्यू अगर हमको दिया हो, यानी x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी क्या है, 1 है, यानी दोनों का वैल्यू 1 है। तो देखिए इस समीकरण में अगर हम बैठा के देखें, यानी आपने 9th में इस तरीके का सवाल को बनाया होगा कि ये 2 है और x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 डाला, 3 डाले, और y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 डाले। और ये भी जान लीजिए कि ये 3y के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे गुना दिए, और बराबर कितना हुआ, 5। यानी आप देख सकते हैं कि 2 को 1 से गुना किए 2 हुआ, 3 को 1 से गुना किए 3 हुआ, बराबर 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, और ये भी 5। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर। जब हमने x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी क्या रखा, 1 रखा, तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का एक ये हल है, क्या है, हल है। यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1, ये क्या है, एक हल है इस समीकरण का। ये दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है, इसके एक हल ये है, x = 1, y = 1, ये एक हल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो युग्म के बारे में समझते हैं कि युग्म क्या है। तो युग्म माने होता है जोड़ा, यानी ऐसा जो व्यापक रूप इसका समीकरण का था, रैखिक समीकरण का, ऐसा कितना होगा, 2 होगा। तो 2 होगा, तो इसको हम व्यापक रूप में, अगर युग्म को व्यापक रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको तो ax + by + c = क्या होता है, 0 होता है रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दूसरा अगर लिखेंगे तो ax + by + c = क्या होगा, 0। लेकिन इसमें दोनों को अलग अलग सेपरेट करने के लिए हमको कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना होगा। तो बदलाव करने के लिए देखिए, इसको a1 मानते हैं, इसको a2 मानते हैं, इसको b1 मानते हैं, इसको b2 मानते हैं, इसको c1 मानते हैं, इसको c2 मानते हैं। अब देखिए समीकरण वही है, समीकरण वही है, रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसके दो समीकरण हो गए, एक फर्स्ट समीकरण, एक सेकंड समीकरण, यानी दोनों समीकरण हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे, पेयर कहेंगे, जोड़ा कहेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार इसमें हमने बताया आपको कि ये जो है, यहाँ जो हमने बताया था कि a² + b² ≠ 0 होगा, उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, a1 और a1 को स्क्वायर करेंगे और b1 को अगर आप स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसी प्रकार इस समीकरण में क्या करेंगे, तो a2 को स्क्वायर करेंगे और b2 को भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको हल करने के लिए, ये अभी जो हमने हल यहाँ पे एक हल मान लिया था, ये हल बनाने के लिए, हल निकालने के लिए आपको कई सारी विधियों से गुजरना होगा। कई सारी विधि है आपके मैथमेटिक्स में, हम लोग बारी बारी से हर प्रश्नावली को करेंगे, बारी बारी से हर मेथड को हम लोग सीखेंगे, हर विधि को सीखेंगे। लेकिन अभी जो आपको अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वह क्वेश्चन है ग्राफ विधि का। तो ग्राफ विधि का अगर आप हल बनाते हैं तो ग्राफ विधि में ये जो दोनों होते हैं
आप समझ लीजिए इसको कि ये क्या होता है कि या तो आपको ग्राफ जब आप क्लास 9th में बनाए होंगे तो क्लास 9th में जब दो रेखा, इसमें दो समीकरण है, युग्म है, तो इसके दो रेखा बनेंगे। कैसे? सरल रेखा। तो दो सरल रेखा अगर बनेंगे तो आप जानते हैं कि अगर दो सरल रेखा एक ग्राफ पर बनेगा तो या तो क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर देगा, यानी काट देगा। इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा। या तो दोनों रेखा क्या होगा, एक दूसरे का समानांतर होगा, यानी बराबर होगा, कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं पर भी टेढ़ा नहीं होगा जो कहीं जाके काट सके, यानी दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर रहेगा। हर जगह आप देखेंगे तो बराबर दूरी पर होगा। तो ये रेखा क्या कहलाएंगे, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा कहलाएंगे। और एक तीसरा सिचुएशन आपको आ सकता है कि एक ही रेखा पर, एक ही बिंदु पर दोनों रेखा बन जाए, दोनों तरफ से दोनों रेखा बन जाए, तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समपाती रेखा। क्या कहेंगे, समपाती रेखा कहेंगे। ग्राफ में हम इसकी चर्चा अच्छे तरीके से करेंगे। अभी आप लोग जान लें कि ग्राफ पेपर पर जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो दो इसमें समीकरण है, तो दो समीकरण का दो रेखा, सरल रेखा बनेगा और दोनों का एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, दोनों का हल निकालेंगे। तो ये कंडीशन 3 हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, तो ये एक दूसरे को काट सकता है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा। या दूसरे सेकंड सिचुएशन में क्या हो सकता है, दोनों समानांतर चलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, तो ऐसे को हम समानांतर रेखा कहेंगे। और तीसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बिंदु पर दो रेखा मिलता हो, तो दोनों रेखा एक ही बिंदु पर जा रही हो, तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समपाती। क्या कहेंगे हम लोग, समपाती। तो ऐसा सिचुएशन आएगा, हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में, हम लोग जब सवाल आएगा हम लोग इसको देखेंगे, करेंगे। ठीक है।